कर लूंगी यदि मेरे दो बच्ची के सर के ऊपर से उनके पिता का साया उठ गया है और उनकी मां का, उनकी पत्नी का हालत खराब है। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र के कोका हाउसिंग बोर्ड में मोहन राम टेके नामक एक 42 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। प्रथम दृष्टया सुसाइड लग रहा है। उनके पास से एक नोट भी मिला है जिसमें कुछ 2 लोगों का नाम है। सुबह 8 बजे फ़ोन आया उनकी लड़की का और उनकी भाभी का कि ऐसी बात हो गई है, भाई आपके भाई रहे नहीं करके। और इसमें घर वाले अंदेशा जता रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त हम भिलाई के वार्ड नंबर 12 कोका के हाउसिंग बोर्ड के पास मौजूद हैं। आज सुबह यहाँ पे सनसनी मच गई उस खबर से, जब इस घर में आप देख सकते हैं सफ़ेद कलर का घर है, किराए पे यहाँ पे एक परिवार रहता था और मोहन राम टेके जिसकी उम्र 42 वर्ष है उसका शव मिला। जैसे ही शव मिलता है यहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँचती है, फॉरेंसिक की टीम पहुँचती है, एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौड़, भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी और सुपेला टीआई और स्मृति नगर का चौकी का पूरा मामला है तो टीआई राजेश साहू भी पहुँचे और पूरा यहाँ पर जांच किया गया। अब उनकी बॉडी को निकाला जा रहा है। प्रथम दृष्टया सुसाइड लग रहा है। उनके पास से एक नोट भी मिला है जिसमें कुछ 2 लोगों का नाम है। अब नाम किसका है, उन्होंने क्या लिखा है, ये अब तक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, पर ये एक घटना है और ये यहाँ पे आप पूरे जो आसपास के लोग हैं जुट गए हैं और देखना चाह रहे हैं और यहाँ पे पुलिस की टीम है उनकी बॉडी को निकाल रही है। और इनके बताया जा रहा है कि इनके 2 बच्चे हैं और इनकी वाइफ का तबीयत ख़राब रहता था, इसे दिल्ली में इलाज चल रहा था और यहाँ पर 2 बच्चियों के साथ, एक 10 साल की, एक 14 साल की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस निकल रही है, बॉडी निकल रही है। बॉडी को पूरा तरीके से नहीं दिखाएंगे, ब्लर कर दिया जाएगा, उसको आप उधर दिखाओ, भीड़ दिखाओ। घर वालों का रो कर बुरा हाल है क्योंकि 42 वर्ष की उम्र में महज उनकी मौत हो गई और जो उनकी बॉडी मिली, कहा जाता है कि उनके मुंह से खून निकल रहा था और दवाई खाए हैं, क्या है संदेहास्पद है। आप देख सकते हैं कि उनकी वाइफ का हालत ख़राब है, उनकी वाइफ का हालत ख़राब है क्योंकि उन्होंने अपने पति को खोया है, उनकी तबीयत खुद ठीक नहीं रहती है। और इसमें घर वाले अंदेशा जता रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या भी हो सकता है, क्योंकि घोड़ी जो होता है बैठने वाला, उस पर उनका जो शव था औंधे मुँह पड़ा हुआ था, मुँह से खून भी निकल रहा था और सुसाइड नोट भी मिला है। तो ये कहा जा रहा है कि अब पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, सुसाइडल, होमिसाइडल या किसी ने ऐसा इनको ख़त्म किया है, और पुलिस की जांच चल रही है। इस मामले में हमने उनके बड़ी मम्मी के बेटे, उनके बड़े भाई से बात की है, उन्होंने क्या बताया वो भी सुनिएगा और साथ ही इस मामले में भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने क्या बताया वो भी सुनिएगा। पर एक यही खबर है कि एक 42 वर्षीय मोहन राम टेके का शव मिला है। सुसाइड कहा जा रहा है पर यह हत्या भी हो सकता है और कहा जाता है कि वो पेंटिंग का काम करते थे और यहाँ पे अपने परिवार के साथ कुछ महीने पहले शिफ्ट हुए थे। 2 बच्ची के सर के ऊपर से उनके पिता का साया उठ गया है और उनकी मां का, उनकी पत्नी का हालत ख़राब है। आगे आप सुनिए कि उनके भाई ने क्या कहा और पुलिस ने क्या बताया। उस मामले में जो भी आगे अपडेट आएगा बताने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया, मैं लावेश। इस वक्त हम कोका में मौजूद हैं। कोका के हाउसिंग बोर्ड में एक व्यक्ति का शव मिला है, सुसाइड उसको कहा जा रहा है। मतलब सीएसपी सर हैं। सर, क्या पूरा मालूम है कौन मिला है, क्या लग रहा है, सुसाइडल है? स्मृति नगर चौकी क्षेत्र के कोका हाउसिंग बोर्ड में मोहन राम टेके नामक एक 42 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल एफएसएल की टीम, स्मृति नगर और सुपेला की पुलिस टीम यहाँ पे पहुंची हुई है। मर्ग की जांच की जा रही है। अभी पंचनामा मौके पे किया गया है। एफएसएल की टीम को बुला करके विस्तृत फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सारी चीज़ें करवाई गई हैं और जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए उसको सुपेला हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही मृतक की मृत्यु के वास्तविक कारणों के संबंध में विस्तृत जानकारी हम दे पाएंगे। सर, कोई नोट वगैरह मिला ऐसा कह रहे थे? कथित रूप से एक सुसाइड नोट इसमें प्राप्त हुआ है। सुसाइड नोट की वास्तविकता के संबंध में पृथक से एक जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य पाए जाएंगे विवेचना मर्ग जांच के क्रम में, उसके अनुसार जो भी विधिक कार्रवाई है उसको हम करेंगे। ठीक, शुक्रिया सर। वो बड़ा भाई है। सुबह सुबह क्या ना, सुबह 8 बजे फ़ोन आया उनकी लड़की का और उनकी भाभी का कि ऐसी बात हो गई है, भाई आपके भाई रहे नहीं करके। तो हम आप यहाँ पर आके देखें कि उसको चोट तो लग रही है, बस सुसाइड नहीं है, मर्डर केस लग रहा है मुझे। मैं चाहता हूँ शासन से जो भी मर्डर केस है तो उसकी सजा पड़ना चाहिए उनको।
क्या नाम था मृतक का? और मोहन कुमार रामटे के। कितनी उम्र थी? 42 साल। क्या काम करते थे? पेंटिंग काम करते थे। किसी से कोई कितने सालों से रह रहे थे यहाँ? यहाँ तो घर में 5-6 महीने किराए में रहे हैं। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे? पहले इसी एरिया में रहते थे। अच्छा, किसी से कोई कोई वाद विवाद कुछ नहीं था। अभी 10 दिन पहले यहीं पर आए हैं कि एमपी में सिस्टर रहती है, उनके थे। हाँ, 1.5 महीने से, कभी 1 महीने से, एक या 1.5 महीने से उन्हीं क्या थे। अभी आए हैं, हफ्ता 10 दिन हुआ है। वो मम्मी कल ऑपरेशन था संकरा में ऑपरेशन था, तो वो रात को क्या बच्चे और भाभी यहीं पर रुक गए थे, तो ये रात को यहीं पर आए हैं। सुबह से पता चल गया इस टाइप का किस्सा हो गया करके। क्यों ऐसा आप कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, हत्या है? सर आप भी देखोगे तो समझ आ जाएगा कि बॉडी इस टाइप की है। सुसाइड करने वाला आदमी तो आप लटके रहता है या गिरे पड़े रहेगा, उसको जगह जगह चोट दिख रही है। किसी को बस करते हैं? शक ऐसा अपने को तो नहीं सर, क्योंकि उसका जो भी होगा यहाँ पर लेन देन वो जान सकता था। शरीर में कहाँ कहाँ चोट है? सर ये माथे में चोट है, पीछे में चोट बता रहे हैं, सामने में चोट बता रहे हैं। जो चोट आपको दिख रही है, क्या वो इतनी घातक चोट है कि उससे मृत्यु हो जाए? हाँ सर, जो सामने में चोट दिख रही है तो सुसाइड नोट मिला बता रहे हाँ, सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें 2 जन का नाम लिखा हुआ है। वो इतना मेरे को जानकारी दी है नहीं अंदर से। आपका नाम? नवीन कुमार रामटेक है।